यमुना के जल में सब कुछ यहाँ पर डूबा हुआ है। आप जिधर देखेंगे उधर यमुना का जल आपको दिखाई देगा। उधर देखेंगे तो श्री प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य कई वहाँ पर रहते थे, उनका सामान आपको दिखाई देगा। ये पूरा देखो पानी भरा हुआ है सब जगह। कई संत यहाँ पर जो रहते थे वो यहाँ से छोड़ कर चले गए हैं। बाबा हैं जो जाने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं यहीं पर ही यमुना महारानी की गोद में ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ये कीली कुंज की जो गौशाला है उसके पास में आप देखेंगे ये एक संत की कुटिया थी और शायद इसमें से संत अब चले गए हैं। आप देखेंगे वहां पर यमुना का जल आपको दिखाई देगा। इसी के अंदर जो छिपे हुए संत थे अभी भी शायद होंगे। इसमें यमुना का जल आ गया फिर भी संत अपनी तपस्या को नहीं छोड़ता है। इसी स्थान पर मैं आपको बताऊं कि श्री प्रेमानंद महाराज जी के जो गुरु हैं श्री गौरांगी शरण बाबा, वो भी मैंने कई बार यहाँ पर जाते हुए देखे हैं अंदर एकदम अपने शिष्यों के साथ। मैं इधर दिखाऊं, देखिए जो भक्त हैं जो पहले पैदल चलते थे वो अब नाव के जरिए आ रहे हैं। मीठे रस से भरो ही राधा रानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं ये यमुना का जल है। यमुना का जल अब 12 घाट के पास आ गया है। इसी स्थान पर आप देखेंगे तो ये पहले सड़क थी लेकिन अब यहाँ पर यमुना का जल है। इधर आप देखेंगे तो श्री प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य वहाँ पर रहते थे, लेकिन जब यमुना का जल यहाँ पर आ गया है तो आप देखेंगे यहाँ से चले गए हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कुंड है और इसी कुंड को भी पूरा देखिए लबालब पूरी तरीके से भर गया है। इसी जगह पहले आम दिनों में जब यमुना नहीं थी तो चहल पहल थी, भक्त यहाँ पर घूम रहे थे, भजन कर रहे थे। अगर आपको मैं इधर दिखाऊं, देखिए जो भक्त हैं जो पहले पैदल चलते थे वो अब नाव के जरिए आ रहे हैं और अपने जो कुटिया हैं उनसे वापस जो सामान है वो निकाल कर ले जा रहे हैं, क्योंकि यमुना अपने स्थान पर पुनः आ गई है। पहले कहा जाता है कि यमुना यहीं पर बहती थी, अब समय के हिसाब से थोड़ी दूर चली गई, लेकिन जब यमुना अपने समय पर वापस अपने रूप में आती रहती है। आप दर्शन कीजिए, देखिए यमुना, मैं इस नाव में हूँ और नाव में कितना आनंद यहाँ पर आ रहा है। दर्शन कीजिए, बोलिए यमुना महारानी की जय। और इस साइड आप देखेंगे तो सौबरी कुंड है, ये सुंदरक गांव में स्थित है सौबरी कुंड। आप देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर यमुना का जल है और उसी जल में आप देखेंगे कई भक्त जो स्नान कर रहे हैं यहाँ पर यमुना में और इसका आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासियों में एक अलग सा आनंद है इस यमुना को अपने स्वरूप में आने से। कई पक्षी यहाँ पर आप दिख रहे हैं आनंद लेते हुए। और आगे मैं आपको उधर दिखाऊं, उधर देखेंगे तो श्री प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य कई वहाँ पर रहते थे, उनका सामान आपको दिखाई देगा इसी स्थान पर। पहले आप देखिए पूरा देखो पानी में पानी भरा हुआ है सब जगह और यमुना का जल एकदम आ गया है। ऐसा कहा जाता है कि अभी और बढ़ने की संभावना है, ये अभी कम है। और 2 वर्ष पहले यहाँ पर यमुना का जल आया था, तब भी यहाँ पर भक्त थे जो वो छोड़ के यहाँ से गए थे, लेकिन फिर से यमुना का जल आ गया है। बोलिए राधा रानी की जय। और भी देखिए आपको पास से मैं दिखाता हूँ, वो एक बार हमने आपको वहाँ की भी वीडियो दिखाई थी। वहाँ पर कई भक्त जो रहते थे, अब पूरा जल आपको वहाँ पर दिखाई देगा। राधा 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 राधा। और हमारे साथ एक ब्रजवासी नाविक हैं जो यहाँ से भक्तों को और संतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार ले जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। श्री हरिवंश, राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? अखिलेश। अखिलेश जी, ये बताइए कि कब से यहाँ पर ही जलाया यमुना का? बाबा है गया 15-16 दिन है यमुना जी को बड़े भाई, थोड़ा यमुना जी रोड पे भी आ गई है। अब कोई दिक्कत ना, जैसी कृपा यमुना जी की है वो तो आने को है, तो आएंगे अपने पुराने समय के अनुसार। थोड़ा बढ़ के नहीं है फिर लौट जामे।
अब यमुना जी को छोटो स्वरूप रहे, अब बड़ो बरकरार है, और डरने वाली बात ना है। ये सब यमुना जी की इच्छा है, जो कि एक बार में आमे और फिर लौट जामे, और हर 2 महीना हमें ये चीज झेलनी पड़े तो बात कोई हमें आपत्ति ना है। आप ये कब से यहाँ पर ले जा रहे हैं संतों को, कब कितने संतों को यहाँ से निकाले, कितने भक्तों को यहाँ से ले? बाबा पूरी कम से कम 1 से 2 कॉलोनीज तो मैंने खाली करवा दी है। अभी रेस्क्यू सभी को कर दिया है, अभी कोई है नहीं, कम से कम 2000 परिवार था, सबको बाहर, जहाँ भी अपने कालिद हैं, थोड़ा 12 घाट है, और जितने भी एरिया हैं अपनी वोट चल रही है, 5-6 वोट चल रही है। थोड़ा बड़े भाई साहब जी सहयोग करते हैं मेरे, आप तो जानते ही हो। तो कौन कौन को आप यहाँ से ले गए हैं? संत भी थे, भक्त भी थे, किसके संत यहाँ पर थे? अब देखो नाम तो लेना उचित ना है, कृपा चल रही है, ठाकुर जी की सेवा चल रही है, बस बाहर निकल के आ रहे हैं सभी लोग। अपने केली कुंज की ओर से भी सेवा चली जा में, नौकन की उनकी भी सहयोग रही है। हाँ, उनकी गैया मैया भी सब इनको बाहर निकलवायो, और भी साधु संत बहुत से तो ऐसे है जो कि चल भी ना पामे, थोड़ी जगन ते कृपा भाई तो निकाल ला है सब ने। सेवा भी आ रही है, काम भी आ रहा है। सेवा भी है रही है, थोड़ा मेवा भी मिल लो है, जैसे क्या है जीवन अपन चलते रहे के बटे, अब कछु ना कछु तो करना ही पड़े। तो कृपा है ठाकुर जी। और देखो यहाँ भी संत थे कुछ? हाँ, संत थे, सब इनको रेस्क्यू कर दिया, बाहर कर दियो, अब यहाँ में कोई भी ना बचो। अच्छा। हाँ, अब सब बाहर हैं। देखिए ये आप जो कुटिया देख रहे हैं संतों की कुटिया है, और यहाँ से जो सामान आपको दिखाई देगा, यहीं पर ही कई संत रहते थे, लेकिन यमुना यहाँ पर आ गई, अब सब छोड़ छोड़ के अपने स्थान पर चले गए उनका। लेकिन सामान दिख रहा है, राधा नाम आपको दिख रहा होगा, देखिए वहाँ पर राधा नाम भी लिखा हुआ है। और यमुना आई तो दूसरी जगह पर भजन के लिए चले गए संत। यहाँ पर जो एकांतिक जगह है, ये यहाँ भजन के लिए चुनते हैं ऐसे एकांत में, क्योंकि राधा रानी का, ठाकुर जी का भजन हो सके, कोई ये भौतिक जगह से दूर रहे। और उधर देखेंगे आप, पूरा वृंदावन आपको दिखाई देगा। देखिए वृंदावन दिख रहा है आपको, ये पुराना वृंदावन एकदम से, और सामने मदन मोहन जी मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, और यमुना देखिए पूरा पीछे से वहीं से, और पूरा ब्रज, पूरा वृंदावन जो बांके बिहारी मंदिर के आसपास के जो जगह है वो आपको दिखाई दे रही है, यहीं से दिख रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। ऐसा आनंद आ रहा है यहाँ पर कि कोई अलग ही आनंद दिख रहा है। अरे बहुत गजब को आनंद है, यमुना जी अपने स्वरूप में हमें तो, हम तो देखो बाबा सही बता, हमें तो बहुत से लोग कछु भी समझे यमुना जी चढ़ने के बाद में अपने धंधे के काज ऐसा करें, मगर हमारी ऐसी कोई ऐसी मन में रहे ना है। और ये है कि चलो ठीक है, अब जल आगो तो जल के हिसाब से फिर लोगों को रेस्क्यू भी किया जावे। गोताखोरी में भी नाम है बड़े भाई साहब जिनको भी चले, आप भी जानो, उनको भी नाम जमुना है। जमुना है बाबा, उनको भी नाम जमुना है। मेरा नाम अखिलेश है, तो वो कह रहे हैं तो वहाँ चले जाओ तो वहीं निकल जाऊंगा, लेकिन ये नौका। तो देखो ये वृक्ष, यहाँ पर आप देखेंगे वृक्ष के ऊपर एकदम जमुना जी पास में आ गई है। हाँ बाबा, और थोड़ा ये प्रेशर की वजह से टूट भी गया पानी से यमुना जी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। क्या लगता है और भी बढ़ने की संभावना है क्या? बढ़ेगी, यमुना जी बढ़ेंगी। अभी तो जल छोड़ा है, दिल्ली का भी जल नहीं आया अभी तो, यहाँ फिर भी ओवरफ्लो चल रहा है सब जगह पे। देखिए पूरा यमुना का जल देखिए ओवरफ्लो। नाव भी यहाँ पर एक है, सामने आप देखेंगे कितना सुंदर दृश्य है ये पूरा। और आगे आपको मैं उधर की साइड दिखाऊं तो एक गौशाला है, प्रिया केली कुंज गौशाला वहाँ पर है, और वहीं पर ही संत रहते थे। और इस जो स्थान आप सामने ये जो देख रहे हैं, ये सोबरी नगर वन है, इसी के अंदर जो छिपे हुए संत थे अभी भी शायद होंगे इसमें। जमुना का जल आ गया फिर भी संत अपनी तपस्या को नहीं छोड़ता है, वो वहाँ पर अपनी तपस्या कर रहे होंगे। अब जब हम पिछले समय जब आए थे तो वहाँ पर जब जमुना का जल नहीं था तो उसी जगह पर संत कई विराजमान थे, वो यहाँ पर अपना भजन कर रहे थे। इसी जगह पर आप जो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये पेड़, ये वृक्ष, आप लता पल्लवी आप देख रहे हैं, इसके बीचों बीच घोर जंगल में संत यहाँ पर
तपस्या भजन। और इसी स्थान पर मैं आपको बताऊं कि श्री प्रेमानंद महाराज जी के जो गुरु हैं श्री गौरांगी शरण बाबा, वो भी मैंने कई बार यहाँ पर जाते हुए देखे हैं। अंदर एकदम अपने शिष्यों के साथ सुबह के समय जाते थे, शाम के समय वहाँ से आते हुए उनके दर्शन किए हैं और इसी जगह जाते थे। आप भी दर्शन कीजिए इन लता पताओं के, कितने प्रसन्न है जब जमुना का जल आया है। ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। ये कहते हैं कि जो वृंदावन में है वो ठाकुर जी के रूप में है, सखियों के रूप में है। यही जो वृक्ष हैं ये रात में ठाकुर जी के साथ लीला करते हैं। तो आप देखिए भगवान श्री कृष्ण की पटरानी स्वयं इन वृक्षों के पास आई हैं, तो इनको आप देखें पत्तियां कैसे हिल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे खुश हो, ऐसा लग रहा है कितनी प्रसन्न हो कि श्री कृष्ण की पटरानी यमुना जी स्वयं उनसे मिलने के लिए आई है। और आनंद में पक्षियों की चहचहाहट आप देखेंगे तो इससे भी आपको अंदाजा लगेगा कितना आनंद में है। और आपको थोड़ा सा और आगे आपको मैं ले चलता हूँ। बोलिए राधा रानी की जय, बोल जमुना महारानी की जय, राधे राधे। जमुना के जल में सब कुछ यहाँ पर डूबा हुआ है। आप जिधर देखेंगे उधर जमुना का जल आपको दिखाई देगा। क्या खेत, क्या साधु संतों की कुटिया, हर जगह जमुना का जल ही जल नजर आ रहा है। और यहाँ से आप देखेंगे तो कई संत यहाँ पर जो रहते थे वो यहाँ से छोड़ कर चले गए हैं, एक सुरक्षित स्थान पर रह रहे हैं। आप देखेंगे उधर इस जगह पूरे में जिधर आपको नजर डालेंगे उधर जल ही जल आपको दिखाई देगा। बोलिए राधा रानी की जय। और आप ये केली कुंज की जो गौशाला है उसके पास में आप देखेंगे ये एक संत की कुटिया थी और शायद इसमें से संत अब चले गए हैं। आप देखेंगे वहाँ पर यमुना का जल आपको दिखाई देगा। पूरी जो कुटिया है उस पर यमुना का जल आ गया है। और आसपास अगर इधर देखेंगे तो पूरा यहाँ पर ही भी संत क्योंकि दर्शन होते थे, यहाँ भी कुटिया है, वो सब छोड़ के यहाँ से चले गए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि एक संत से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक बाबा हैं जो जाने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं यहीं पर ही यमुना महारानी की गोद में ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। और इसी जगह पर बता रहे हैं कि वहाँ पर रह रही हैं वो, लेकिन छत पर चले गए, लेकिन चले गए। और कई संतों की वहाँ पर कुटिया थी, धीरे करके चले गए वहाँ पर। आप जिधर देखेंगे उधर यमुना का जल ही आपको नजर आएगा। और मैं एकदम आ गया हूँ केली कुंज गौशाला के पास। आप देखेंगे यमुना का जल यहाँ पर बह रहा है। और सामने आपको मैं दिखाऊं कि देखिए पक्षी यहाँ पर आनंद लेता हुआ, विहार करता हुआ ये आप देखेंगे। और इधर एकदम गौशाला आ गई है, ठाकुर जी का एक चित्र बना हुआ है गायों के साथ यहाँ पर। और उधर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो संत थे, कई जो श्री प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य ऐसा बताया जा रहा है यहाँ रहते थे, वो चले गए हैं। उनका सामान आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और जमुना पूरे अपनी बहती हुई पूरे कॉलोनी में, जमुना कुटिया में जो संत यहाँ पर रहते थे, जो भजन करते थे, उस जगह बहती हुई आपको दिखाई देगी। संत भजन स्थली यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि ये साफ तौर पर यहाँ पर है श्री हित प्रिया केली कुंज गौशाला यहाँ पर है। और यहाँ पर ही यमुना का जल आ गया है। राधे राधे।